is a question. Derive the formula for the volume of a frustum of a cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained. तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? Derive the formula for the volume of a frustum of a cone. इस क्वेश्चन में हमें ये जो फ्रस्टम है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है given to you in section 13.5 using the symbols as explained. ठीक है, इस केस में आप देख सकते हो बेस का जो रेडियस है वो है r1, लोअर बेस का जो रेडियस है वो कितना है r2, जो हाइट है आपकी वो है ag, ठीक है, वो कितना है h1 बिगर फ्रस्टम के लिए, और लोएस्ट फ्रस्टम के लिए हाइट कितना है आपका h, मीन्स दो कोन के एंड्स हैं, यहाँ पे दो कोन से बन रहा है ये, तो h1 और h क्या हो गया, ये दोनों हाइट्स हो गए, r1 और r2 क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द बिगर एंड r1 और r2 क्या हो गया रेडियस ऑफ द स्मॉलर एंड। उसी तरह स्लैंट हाइट, दो स्लैंट हाइट है आपके पास L1 एंड L, जो कि AB की वैल्यू जो है वो हो जाएगा L1 से डिनोट करेंगे, और स्मॉलर कोन का जो स्लैंट हाइट होगा वो हो जाएगा DB मीन्स L से। तो हमें इस केस में मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन के लिए दो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, रेडियस और हाइट। तो इन दोनों का रिलेशन हमें फॉर्म करना होगा अगर हमें वॉल्यूम इस फ्रस्टम का निकालना है। तो पहले गिवन क्या लिख लेंगे, df कितना है आपका r2, bg है r1, पहले लिख लेते हैं bg इज इक्वल टू r1, df इज इक्वल टू r2। उसी तरह हाइट क्या दिया हुआ है आपको, एक है ag मीन्स बिगर कोन का वो कितना है h1, ag इज इक्वल टू h1। स्मॉलर कोन का कितना है हाइट आपका, स्मॉलर कोन के लिए हो जाएगा af। तो af कैसे निकलेगा, af इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे टोटल हाइट कितनी है ag की वैल्यू क्या है h1, और fg की हाइट कितनी है h। तो अगर इन दोनों को हम माइनस कर लें या फिर डिफरेंस निकाल लें इन दोनों के बीच का, तो हमें क्या मिल जाएगा af। तो af क्या हो जाएगा h1 माइनस h, ठीक है। अब यहाँ से हमें जो रेडियस और हाइट के बीच में जो रिलेशन फॉर्म करना है तो वो एक ही तरह से फॉर्म हो सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे दो ट्राइंगल है आपके पास, एक है ABC, दूसरा है ADE, ठीक है। या फिर अगर पहला ट्राइंगल आप देख लें ABG, सॉरी ABG ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा है ADF, ये दो ट्राइंगल आपके पास दिए हैं। तो इन दो ट्राइंगल के अगर आप साइड्स को देखोगे तो DF पैरेलल है किससे, BG से, सिंस DF इज पैरेलल टू BG, तो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल के अगर साइड्स पैरेलल होते हैं तो दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर, मींस ट्रायंगल ADF सिमिलर टू किससे, ट्रायंगल ABG से। ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स कैसे लिख सकते हैं हम, DF by BG इज इक्वल टू AF अपॉन AG, AF अपॉन AG। दिस इंप्लाइज DF की वैल्यू क्या है आपकी R2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, डिवाइडेड बाई BG की वैल्यू क्या है R1 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू AF, AF की वैल्यू हमने क्या निकाली H1 माइनस H, डिवाइडेड बाई AG की वैल्यू ये पूरा टोटल हाइट जो है वो कितना है H1, इसको हम लोगों ने लिख लिया H1, ठीक है। तो अब अगर इसको हम कैरी आउट करेंगे तो कैसा निकलेगा, R2 बाई R1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस H अपॉन H1। दिस इंप्लाइज ये H बाई H1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू R2 बाई R1 को अब हम लोग राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस R2 बाई R1, दिस इक्वल्स टू R1 अगर हम यहाँ LCM ले लें तो ये क्या होगा R1 माइनस R2। फर्दर अगर हम कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा, अगर H1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से, H1 इज इक्वल टू R1 इंटू H अपॉन
R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, H1 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर से मिल गई, दोनों ही एंड्स को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमें, R1 इंटू एच अपॉन R1 माइनस R2, ये हो जाएगा आपका H1 का वैल्यू। तो नाउ अब अगर यहाँ से हम क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट इस कोन को लेंगे अगर ABC, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, रेडियस क्या है इसके लिए R1, पाई R1 स्क्वायर इंटू एच, हाइट क्या है इसकी AG की वैल्यू कितनी है H1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन अब ADE, इसका हो जाएगा 1/3 पाई, रेडियस क्या है इसके लिए R2, और हाइट की वैल्यू क्या है AF की वैल्यू हमने क्या निकाला था H1 माइनस H, दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू हमें क्या मिली है R1 इंटू एच अपॉन R1 माइनस R2, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे R1 इंटू एच अपॉन R1 माइनस R2 माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H1 माइनस H, अब H1 की वैल्यू अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यही वाली R1 इंटू एच अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, दिस इक्वल्स टू, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर इंटू R1 क्यूब इंटू H अपॉन R1 माइनस R2, ये हो जाएगा माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर होल इंटू, और यहाँ एलसीएम ले लें हम R1 माइनस R2, ये क्या हो जाएगा R1 इंटू एच माइनस R1 इंटू एच माइनस माइनस प्लस R2 इंटू एच, ये फैक्टर आएगा आपके पास। फर्दर इसको अगर इवेल्युएट करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 माइनस, अब इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे R1 इंटू एच माइनस R1 इंटू एच कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा R2 इंटू एच, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/3 इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू R2, ये हो गया R2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एच डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू R1 माइनस R2, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू R1 माइनस R2 एज एलसीएम। न्यूमरेटर में क्या बचेगा आपको, पाई इंटू R1 क्यूब इंटू एच माइनस पाई इंटू R2 क्यूब इंटू एच, दिस इक्वल टू, न्यूमरेटर से अगर हम पाई कॉमन ले ले, पाई इंटू एच, तो क्या हो जाएगा आपके पास R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू R1 माइनस R2, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, दिस इक्वल टू पाई इंटू एच। अब ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू R1 माइनस R2, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन क्या निकल जाएगा आपका, R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/3 पाई इंटू एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो इनिशियल में हमने क्या किया, सबसे पहले रेडियस और हाइट का रिलेशन बनाया, कैसे, दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर दिखा करके, फिर वहां से हमने H1 की वैल्यू निकाल ली, फिर जो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन निकालना था उसमें से हमने क्या किया, दो कोन्स लिए, दोनों कोन्स का डिफरेंस ले लिया वॉल्यूम का,
ठीक है। फिर वहां से फर्दर सब्स्टिट्यूट किया h1 की वैल्यू, और फिर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल जो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन निकल करके हमारे पास आया वो क्या है, 1/3 पाई h इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2।